प्रधानमंत्री जी की मन की बात का आज 120वां एपिसोड था। मन की बात चेतना का कार्यक्रम है, जागरूकता का कार्यक्रम है और योग जो है जीवन में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। सौरभ भारद्वाज के पास अब कुछ काम है नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का आज 120वां एपिसोड था और मन की बात जो है, मन की बात के साथ साथ एक ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात है और ऐसी इन्फॉर्मेशंस की बात है जो हम लोगों को भी नहीं रहती। समाज के ऐसे ऐसे लोगों की जानकारी देना, जो माननीय प्रधान जैसे आज उन्होंने महुआ के बिस्किट्स की बात की है, तो हमारी जानकारी में नहीं था। और उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने समर वेकेशंस के लिए बच्चों के लिए समर एक्सप्रेस की बात की है, माई हॉलीडेज का उन्होंने जिक्र किया है और साथ साथ गीत गवई की बात की मॉरिशस की, तो इतनी नॉलेज मिलती है। और मुझे तो लगता है कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है जो चेतना का कार्यक्रम है, जागरूकता का कार्यक्रम है और जो नए यंगस्टर हैं, जो यूथ है, उसके लिए ये बहुत नॉलेजेबल है। सर, कैच द रेन और योगा कार्यक्रम जी, दो विषय भी प्रधानमंत्री ने छुए हैं आज। बहुत बेहतरीन थे और कैच द रेन का जैसे उन्होंने कर्नाटका का उदाहरण दिया है और आप देखेंगे कि हम भी हार्वेस्टिंग के लिए बार बार प्रयास करते हैं कि ये होना चाहिए, दिल्ली में भी इस तरफ प्रयास करने चाहिए। और योगा क्योंकि 21 जून अब तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया और हम लोगों की भी उसका बेसब्री से इंतजार रहता है और योग जो है जीवन में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सब युवाओं से, सभी दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि ये दोनों जो आज विषय माननीय प्रधानमंत्री ने छुए हैं, योग वाला भी और कैच द रेन भी, इस पे हम सबको भी आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से आज विज्ञापन बजट को लेकर अखबारों में है और इसे लेकर सौरभ भारद्वाज हमलावर है, वो कह रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से सरकार के पास है और अब इस मामले पर लोग। सौरभ भारद्वाज जरा अपने गिरबान में झांक लें और भ्रष्टाचारियों के चेहरों के साथ कितने विज्ञापन पिछले 11 सालों में दिए, जरा उसका लेखा जोखा कर लें। दिल्ली में 47 और या 48 दिन हुए हैं इस सरकार को बने हुए और हमने ये पहला ऐड, क्योंकि 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली की जनता को समर्पित किया गया है और जो योजनाएं हैं उसका उसमें जिक्र किया गया ऐड में कि लोग कहां से इसकी जानकारी लेकर इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज के पास अब कुछ काम है नहीं, उनको नया नया दायित्व मिला, उन्हें कुछ क्रिएटिव सोचना चाहिए, इन चीजों में कुछ रखा नहीं है। सर, आज नववर्ष शुरुआत हो रही है, सरकार ग्रैंड लेवल पर तैयारियां जो है। देखिए, आज हिंदू नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की आपके माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और अगर उसके कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, भारत में आयोजित नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। और ये एक अनूठा प्रयास है दिल्ली विधानसभा में हो रहा है, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।